brought to you by नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत के बाद अलग अलग थ्योरीज इसमें सामने आ रही थी कि डूबने से मौत हुई है, साजिश हुई है, क्या उनको जहर दिया गया है। ये पूरा मामला तब साफ हो पाएगा जब विस्टा रिपोर्ट सामने आ जाएगी। विस्टा रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो अभी और एग्जामिन करेगी और उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर वाकई में जुबीन गर्ग की मौत की वजह क्या थी। क्या ये एक साजिश थी, क्या उनका मर्डर किया गया, या फिर वाकई डूबने से ही उनकी मौत हुई है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी कि CFSL में 25 सितंबर को विस्टा की जांच के लिए सैंपल भेजा गया था जुबीन गर्ग का, और आज यानी 11 तारीख को ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। CFSL ने इस रिपोर्ट को SIT चीफ मुन्ना प्रसाद गुप्ता, जो इस पूरे मामले की जांच को हेड कर रहे हैं, उन्हें सौंप दिया है। SIT ने ये रिपोर्ट वापस से GMCH यानी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को सौंपी है। उन्होंने कहा है, मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी ने, कि इस पूरे मामले को एक बार फिर से एग्जामिन किया जाएगा। ये जो विस्टा रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसे फिर से एक बार SIT एग्जामिन करेगी और उसके बाद ये तय पाया जाएगा कि आखिर जुबीन गर्ग की मौत की असली वजह क्या थी। क्या सिंगापुर में जो पोस्टमार्टम हुआ जिसमें ड्रॉनिंग लिखा आया यानी कि डूबने से मौत हुई, वही असली वजह है। जब भारत लाकर उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया उसमें भी ड्रॉनिंग ही आया, यानी कि वहाँ भी डूबने की वजह, जो डूबना ही जो है वो मौत की वजह बताई गई। लेकिन विस्टा रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाएगा कि सच में क्या वजह है जुबीन गर्ग की मौत की। विस्टा रिपोर्ट बेसिकली एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी एनालिसिस होता है इंटरनल ऑर्गन्स का, जिसमें कुछ भी सस्पिशियस होता है, कुछ भी पॉइजन अगर होता है या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से जो जांच है वो कंक्लूजन पर नहीं आ पाई है। विस्टा रिपोर्ट उन इंटरनल ऑर्गन्स की जांच करती है जिसमें अगर कोई जहर होता है या फिर किसी भी वजह से मौत होती है तो वो सामने आ पाता है। कुछ टॉक्सिन होता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस होता है बॉडी में, या कुछ भी ऐसा होता है, लिवर, किडनी, स्टमक, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा कण पाया जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे साफ हो पाए कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। विस्टा रिपोर्ट आ चुकी है। CFSL ने SIT को ये रिपोर्ट सौंप दी है। SIT ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को ये रिपोर्ट दे दी है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जो है फिर से एक बार एग्जामिन करेगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा, ये फाइनलाइज किया जाएगा कि वाकई जुबीन गर्ग की मौत की असली वजह क्या थी। ये क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा इस पूरे मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में और ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब सामने आए जब जुबीन गर्ग के ही एक बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, उन्होंने आरोप लगाया कि जुबीन गर्ग को पॉइजन दिया गया है उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके इस फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइज़र थे श्याम कानू महंता, यानी कि उनके ऑर्गेनाइज़र और मैनेजर ने उन्हें जहर देकर मारने की साजिश रची है और इसी वजह से जुबीन गर्ग की मौत हुई है। ये आरोप जुबीन गर्ग के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने लगाया था, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता गया। लोग भी ये कह रहे हैं कि वो तैराकी जानते थे, वो कैसे डूब गए। उनकी अलग अलग वीडियोस भी सामने आई। उनकी वाइफ भी ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले की अच्छी से फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए और सच सामने आना चाहिए कि जुबीन गर्ग की मौत आखिर कैसे हुई है, और ये सच आएगा विस्टा रिपोर्ट के सामने आने से। हालांकि इस पूरे मामले में जो SIT मामले की जाँच कर रही है उन्हें एक आलोचना भी झेलना उन्हें पड़ रहा है। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब मौत सिंगापुर में हुई, जिस यॉट पर वो थे जहाँ पर जुबीन की डूबने से मौत हुई, जहाँ वो पूरा इवेंट होने वाला था, जो गुवाहाटी पुलिस है वो वहाँ पर जाकर मामले की जांच क्यों नहीं कर रही है। ऐसे में SIT चीफ जो इस पूरे मामले की जांच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जब जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसको लेकर एक ट्रीटी साइन होती है जिसे कहते हैं MLAT यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इंडिया और सिंगापुर के बीच भी ये ट्रीटी साइन है। इस ट्रीटी के तहत जिस तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट किए जाने को एक्सप्लेन किया गया है उसी तरीके से इस मामले को जांचा जाएगा। उन्होंने बोला है कि हम किसी और कंट्री में जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये मेंशन किया है कि SIT की टीम वहाँ के जो पुलिस है उनसे बातचीत कर रही है और इस ट्रीटी के तहत उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है एविडेंस के लिए, चाहे वो CCTV कैमरा हो, चाहे वो कोई फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो,
कोई दस्तावेज़ हो, कोई वीडियो हो, किसी भी चीज़ के लिए वो सिंगापुर पुलिस से कॉन्टैक्ट में है और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए वो इस ML80 ट्रीटी के तहत जो इंडियन पुलिस है, जो गुवाहाटी पुलिस है, वो सिंगापुर पुलिस से ले सकती है और ले रही है। और इस ट्रीटी के तहत इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। डायरेक्ट यहाँ की जो पुलिस है वो सिंगापुर जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है इस ट्रीटी के तहत। उन्होंने बोला है अटॉर्नी जनरल नोडल एजेंसी सिंगापुर के जो हैं उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस ट्रीटी के तहत उनकी इस केस में मदद की जाए और डायरेक्ट वहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को उनके अप्रूवल के बाद वहाँ जाकर यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके लिए रिक्वेस्ट इन लोगों ने की है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच अब तक की जा रही है वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन है या नहीं, क्योंकि अगर ये विस्टा रिपोर्ट अभी आ गई है तो इसमें ऐसा क्या है जो इसको दोबारा से एग्जामिन किया जाएगा। जब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने इस पूरे मामले में विस्टा की जांच की है और जांच लेबोरेटरी ही करेगी, जांच में जो सामने आया तथ्य वही सच रहेगा। तो जब जांच में ये रिपोर्ट सामने आ गई है और वो SIT को सौंप दी गई है तो वापस से उसको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को सौंप कर क्या एग्जामिन कराना है, इतनी पर्दादारी क्यों हो रही है, इसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तो क्लियर एंड कट है। जो भी रिपोर्ट में सामने आया है SIT को वो लोगों को बताना चाहिए। SIT ने बोला है कि लेकिन फिर भी वो एग्जामिन करेंगे। जो भी रिपोर्ट आई है, जो भी इस पूरे मामले में कंक्लूजन होगा वो कोर्ट को सौंपेंगे। साथ ही इस पूरे विस्टा रिपोर्ट की जो कॉपी है वो जुबीन गर्ग की पत्नी को भी सौंपा जाएगा। SIT ने इस पूरे मामले में 7 गिरफ्तारियां की हैं। इन 7 गिरफ्तारियों में जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं श्याम कानू महंता, जुबीन गर्ग के मैनेजर हैं सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और ये वही शख्स है जिन्होंने ये आशंका जताई है कि जुबीन गर्ग को उनके मैनेजर और ऑर्गेनाइज़र ने जहर दिया। उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। उनके को-सिंगर अमृत परवा महंता, जुबीन के कज़न संदीप गर्ग जो कि APS ऑफिसर हैं और अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड भी कर दिया है। इसके अलावा 2 PCOs नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्या, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जितने भी संदिग्ध भी हैं उनसे बातचीत की जा रही है। जितने असामीज़ वहाँ पर NRIs थे, लगभग 11 लोग हैं, उनसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनके टच में है। और पुलिस का कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है तो उन्हें सिंगापुर से इंडिया भी लेकर आया जाएगा, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी की जाएगी। तो जुबीन गर्ग की मौत की असली वजह क्या है? क्या वाकई डूबने से उनकी मौत हुई, जैसा कि दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑटोप्सी में लिखा गया है, या फिर जो आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी सामने आ रही है कि जहर देकर उन्हें मारने की कोशिश की गई है, जिसमें उनके मैनेजर और ऑर्गेनाइज़र का नाम सामने आया है, उनके कज़न का नाम इसमें सामने आ रहा है, ये विस्टा रिपोर्ट से सामने साफ हो जाएगा। CM ने कहा था कि 10 तारीख तक विस्टा रिपोर्ट आ जाएगी। 11 तारीख है, 11 को विस्टा रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है यही इस बात को तय करेगा कि जुबीन गर्ग की मौत की असली वजह क्या है, डूबना या फिर साजिश।